अस्सलाम वालेकुम। जिस सिटी में मैं रहता हूँ डबलिन में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहाँ पे दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनीज और आईटी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। इन सम केसेस ये हेडक्वार्टर्स यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये ग्लोबल हेडक्वार्टर्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल उठता है, जो सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो सवाल ये करते हैं कि क्या वजह है कि डबलिन या आयरलैंड जो है वो एक टेक हब है इतनी बड़ी कंपनीज के लिए। अगर आप बात करें गूगल की, अगर आप बात करें फेसबुक की, ट्विटर की, लिंक्डइन की, ओरेकल की, आईबीएम की, माइक्रोसॉफ्ट की, इन सब के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी वजह से जो जॉब निकलती हैं यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टेक की फील्ड में या आईटी की फील्ड में निकलती हैं। अगर आप किसी और फील्ड में काम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की फील्ड में काम करते हो, तो आपको जॉब मिलना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपेयर टू टेक। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या आप एड सेल्स में हो, या आप एड टेक में हो, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलना ज़्यादा आसान रहता है कंपेयर टू एनी अदर फील्ड। और उसकी वजह यही है कि ये टेक हब है। थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये टेक हब क्यों है, उसका रीजनिंग क्या है। सबसे बड़ी जो मेन रीजन बताई जाती है वो ये है कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है यहाँ पे वो सबसे कम है। यूरोप का सेकंड लोएस्ट टैक्स रेट जो है वो आयरलैंड में है 12.5%, जो कि यूएस में आई थिंक 20% प्लस है। इसीलिए जो है आपके बहुत सारे यूएस कंपनीज जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस डबलिन में शिफ्ट किए हुए हैं और यहाँ से ऑपरेट करते हैं। एप्पल का कहा जाता है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर सेव करता है, सिर्फ अपना हेड ऑफिस यहाँ पे बना के और ऑपरेशंस यहाँ पे रख के डबलिन में रख के उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर सेव किए हैं इन टैक्सेशन मनी। लेकिन जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सिर्फ टैक्सेशन की वजह से नहीं है। जो ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि डबलिन में बैठ के आपके लिए पूरा यूरोप और जो एमिया का जो रीजन है वो ओपन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा एक्सेसिबल सिटी है। डबलिन से हर जगह की फ्लाइट्स जाती हैं। अब मोस्ट ऑफ द मार्केट्स जो हैं, जो कि बड़ी मार्केट्स हैं, लाइक जर्मनी, लाइक नेदरलैंड्स, इटली, ये सारी मार्केट्स 2-2 घंटे की दूरी पे हैं। आप 2 घंटे की फ्लाइट लो, आप वहां जाके काम कर सकते हो। इसीलिए हम लोग भी जो है, हम जैसे मैं ट्विटर के लिए काम करता हूँ, हमारी जो मेन हेड ऑफिस है वो डबलिन में है, लेकिन हम यहीं से बैठ के बहुत सारी यूरोपियन मार्केट्स को कवर करते हैं। और जो दूसरी चीज आयरलैंड की, डबलिन की यूनिक है कंपेयर टू एनी अदर यूरोपियन मार्केट, वो ये कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। लैंग्वेज बैरियर से मतलब ये है कि अगर आप नेदरलैंड्स में काम करो तो आपको डच आनी जरूरी है, वरना मोस्ट ऑफ द जॉब्स तो आप कर ही नहीं सकते। इवन आप पढ़ने के लिए अगर जाओ तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी जब तक आप डच को सीखो नहीं। इसी तरह जर्मनी है, वो जर्मन पे डिपेंडेंट है। इटली में आपको इटालियन बोलनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो एक और बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से कंपनीज यहाँ से ऑपरेट करती हैं, वो ये है कि यहाँ पे जो उनको टैलेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स होता है। यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पे इटालियन लोग भी मौजूद हैं, जर्मन के लोग भी मौजूद हैं, और मीना से आए हुए और पाकिस्तान इंडिया से आए हुए लोग भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है और जो बैकग्राउंड है लोगों का, वो इतना डाइवर्स है जो किसी भी और यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलता। इसलिए जो है कंपनीज को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक सबसे बड़ा इशू आयरलैंड अभी फेस कर रहा है, स्पेशली डबलिन अभी फेस कर रहा है, वो है हाउसिंग क्राइसिस का। ये एक इशू है जिसकी वजह से कुछ लोगों ने आयरलैंड से बाहर जाना शुरू कर दिया है। ये स्पेशली हुआ है लास्ट 2-3 साल के अंदर, जिसमें हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउसिंग क्राइसिस की रियलिटी क्या है और उसके बैकग्राउंड रीजंस क्या हैं, और अभी उसमें जो नए लोग आ रहे हैं उनको कैसे नेविगेट करना चाहिए। इस वजह से थोड़ा सा ये ट्रेंड बन रहा है कि जो टेक वर्कर्स हैं वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो कहीं और चले जाएं, यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस ना हो। क्योंकि होता ये है कि हाउस अगर आपको मिल भी जाए तो वो इतना महंगा होता है कि उसकी वजह से आपकी अफोर्डेबिलिटी खराब हो जाती है। तो अगर आपको जॉब अच्छी मिल भी रही है तो आप उसमें हैंड टू माउथ रहते हो, या आप उसमें सही से अपनी सेविंग नहीं कर सकते। जिस बात सिर्फ ये जाइंट टेक कंपनीज की नहीं हो रही, जो स्मॉल कंपनीज भी हैं, या जो स्टार्टअप कल्चर है आयरलैंड का, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी ग्रांट्स और ऐसी स्कीम्स मौजूद हैं जो फैसिलिटेट करती हैं एंटरप्रेन्योर्स को कि वो जाएं और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। ओवरऑल इन्वायरमेंट है आयरलैंड का वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और इनोवेशन की तरफ इनका फोकस रहता है। इसीलिए जो है टेक की जॉब सबसे ज्यादा निकलती हैं। और आपको ये नजर आएगा कि जो लोग स्टडी करने के लिए भी आयरलैंड में आ रहे हैं वो ज्यादातर ऐसे कोर्सेज चूज करते हैं जिसके थ्रू वो कोर्सेज करने के बाद उसी टेक की फील्ड में जॉब ले सकें, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब्स वहीं पे मौजूद है। और अगर आप आयरलैंड की ओवरऑल बात करें तो आई थिंक आयरलैंड सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज में। तो इससे भी आपको पता लगता है कि वाई जो बड़ी कंपनीज हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, वो क्यों यहाँ पे आके काम करना चाहेंगी और अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पे रखना चाहेंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा इस तरह की टेक कंपनीज देखती हैं वो होता है वर्क लाइफ बैलेंस का जो कल्चर है। और वर्क लाइफ बैलेंस का कल्चर यूरोप में जनरली बहुत अच्छा है, लेकिन आयरलैंड में उससे भी ज्यादा इस चीज को प्रेफरेंस दी जाती है। और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं उनको राइटफुल वर्क लाइफ बैलेंस मिले। अभी जो रिसेंट
लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो बहुत ज्यादा ले ऑफ्स हुए हैं, मास ले ऑफ्स हुए हैं सभी टेक कंपनीज में। अगर आप बात करें ट्विटर की, बात करें गूगल की, फेसबुक की, इन सब में मास ले ऑफ्स हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी भी हजारों लोग यहाँ पे टेक की इन कंपनीज में काम कर रहे हैं और ये कंपनीज थ्राइव कर रही है, इकोनॉमी थ्राइव कर रही है और लोग यहाँ पे अभी भी खुश हैं। कुछ लोग जो जिनको ले ऑफ्स हुए और उनको जॉब चेंज करनी पड़ी, उनको भी अभी तक जो मार्केट ट्रेंड नजर आ रहा है, उनको जॉब्स मिल गई हैं। हो सकता है कि उस तरह की टेक कंपनी में नहीं मिली हो, किसी और छोटी कंपनी में मिली हो, लेकिन जॉब मार्केट अभी भी काफी स्टेबल है। और ये देखा जा रहा है कि जो लोग टेक बैकग्राउंड रखते हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं, स्किल सेट रखते हैं, उनके लिए जॉब्स लेना अभी भी उतना मुश्किल नहीं है आयरलैंड के अंदर कंपेयर टू द होल वर्ल्ड। क्योंकि जो मास ले ऑफ्स हुए हैं वो सारी दुनिया में हुए हैं और जॉब मार्केट ओवरऑल काफी खराब है। लेकिन आयरलैंड में फिर भी अभी भी काफी चीजें अंडर कंट्रोल है। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके जो रूल्स हैं कि किस तरह से कंपनीज ले ऑफ कर सकती हैं या अपने एम्प्लॉयज को निकाल सकती हैं, वो रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। इसलिए कंपनीज उतनी आसानी से अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी नहीं सकती और बहुत ज्यादा उनको सेवरेंस देना पड़ता है। इसीलिए जो एम्प्लॉयज को जो है काफी ज्यादा एडवांटेज मिलता है इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह की मार्केट में, जो जिस तरह की मार्केट अभी है। लेकिन ओवरऑल अभी भी मैं कहूंगा कि आयरलैंड की मार्केट इज बेटर देन अदर टेक मार्केट्स और सिलिकॉन वैलीज ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक जो लास्ट रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैलेंट, और न्यू कमर्स जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन करने के लिए, बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए रेगुलरली यहाँ पे आते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने रिसेंट पास 5 to 10 ईयर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है यहाँ की एजुकेशन में। बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं और जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी भी दुनिया की सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं। और यहाँ का जो एजुकेशन कल्चर है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो काफी हाई हैं। और यूरोप में अगर आप कंपेयर करें तो टॉप 5 टॉप 10 में ही रहते हैं। और अगर आप एजुकेशन कॉस्ट की भी बात करें तो कॉस्ट भी आयरलैंड की उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कुछ और कंट्रीज की हैं, या फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए की या यूके की है। तो यहाँ पे लोगों का आना, यहाँ पे पढ़ना और फिर यहीं से उस टैलेंट का एज फ्रेश ग्रेजुएट निकलना उन कंपनीज को बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि वो वहां से उनको हायर कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है कि मार्केट में फ्रेश ग्रेजुएट्स मौजूद हों जिनको वो लोग हायर कर सकें और ग्रूम कर सकें। To summarize, Ireland is a tech hub for Europe and in some cases for the world as well. और यहाँ पे अगर आपने आना है, आप आना चाहते हो या तो पढ़ने के लिए या आप काम करने के लिए आना चाहते हो, तो इवन कि आज की मार्केट थोड़ी उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी आयरलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू हैव। अगर आप टेक की फील्ड में या आईटी की फील्ड में काम करना चाहते हो या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आपको आयरलैंड आने को डेफिनेटली एक ऑप्शन के तौर पे कंसिडर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।